स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 4.1 का सवाल नंबर 3 या 4 होगा लगभग। हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसी भी सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं। सारणी कैसा होगा, 3/3 का होगा, यानी कि 3/3 डिटर्मिनेंट्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ सवाल दिया है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये वाला 3/3 का है, यानी कि इसमें 3 रो हैं 3 कॉलम है। इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करने के लिए अच्छा तरीका होता है, पहला होता है R1 से, R2 से, R3 से, चौथा होता है C1 C2 C3 से, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा। आर मतलब होता है रो, वन मतलब पहला रो यानी कि पहला रो, R2 दूसरा रो, R3 तीसरा रो, C1 मतलब होता है कॉलम यानी कि पहला कॉलम, C2 दूसरा कॉलम, C3 तीसरा कॉलम। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं कि इसमें कौन सा रो है कौन सा कॉलम है। हमने इसका एक ट्रिक बताया है, यह ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे आर से होता है रो, आर से होता है राइट, और कॉलम, कॉलम में एक शब्द आता है यल, कॉलम में एक शब्द आता है यल। आर मतलब होता है राइट यानी कि रो, कॉलम में एक वर्ड आता है यल। हम लोग यल से पहचानेंगे इसमें कितने कॉलम हैं, और राइट से पहचानेंगे इसमें कितने रो हैं। जैसे यहाँ पर 3 जो है, जब ऐसे जाएगा यानी कि राइट जाएगा तब कहेंगे ये वाला R1 है। जब रो जो है ऐसे जाएगा यानी कि रो जो है हमेशा राइट जाती है, यानी कि राइट जाएगी, यानी कि तब यहाँ पर होगा R1 R2 R3। यानी कि जैसे राइट जा रही है, ए वाली जो है राइट जाएगी, ए वाली राइट जाएगी, ए वाली राइट जाएगी, तब ए वाला होगा रो, ए वाला होगा रो, ए वाला होगा रो। अब कॉलम को कैसे पहचाने। जैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे यल, यहाँ पर बनाएंगे यल, यहाँ पर बनाएंगे यल, यहाँ पर बनाएंगे यल, यल यल यल, यानी कि ए वाला कॉलम है, ए वाला कॉलम है, ए वाला कॉलम है। यानी कि हम लोग यल की सहायता से कॉलम को पहचानते हैं। यहाँ पर बनेगा यल, जैसे यल ऐसे होता है, यल यहाँ पर बना है, यल यहाँ पर बना है, यल यहाँ पर बनेगा, यल यहाँ पर बनेगा, यानी कि इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो हैं, 3 रो हैं 3 कॉलम है। अब दोस्तों हम लोग R1 R2 R3 और C1 C3 C2 से जो मान निकालते हैं वह सभी आपस में बराबर होता है। यानी कि जो मान R1 से निकालेंगे वह बराबर होगा जो मान R2 से निकालेंगे, वह बराबर होगा जो मान R3 से निकालेंगे, वह बराबर होगा जो मान C1 से निकालेंगे, वह मान बराबर होगा जो C2 से निकालेंगे, वह मान बराबर होगा जो C3 से निकालेंगे। यानी कि हम लोग चाहे इसका मान R1 से निकाले, चाहे R2 से निकाले, चाहे R3 से निकाले, चाहे C1 C2 C3 से निकाले, सभी का मान जो है बराबर होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे R1 से इसका मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे R1 के अनुदिश, आर यानी कि R1 के अनुदिश सारणिक का मान, सारणिक सारणिक का मान कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया है R1, ए वाला R1 है, ए वाला R1 है, यहाँ पर होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस। यानी कि जैसे प्लस दिया है तब इसके बगल में आएगा माइनस, प्लस दिया तो उसके बगल में आएगा माइनस। यहाँ दिया है माइनस, इसके बगल में आएगा प्लस, इसके बगल में आएगा प्लस, इसके बगल में आएगा प्लस। यहाँ प्लस है तब इसके बगल में आएगा माइनस, यानी कि जैसे प्लस है तब इसके बगल में आएगा माइनस, यदि माइनस है तब इसके बगल में आएगा प्लस। यानी कि जैसे यहाँ पर प्लस है तब इसके बगल में आएगा माइनस, जब यहाँ पर माइनस है तब इसके बगल में आएगा प्लस, जब यहाँ पर प्लस है तब इसके बगल में आएगा माइनस। जैसे यहाँ पर दिया है प्लस, इसके बगल में आएगा माइनस, यहाँ दिया है माइनस, इसके बगल में आएगा प्लस, यहाँ दिया है प्लस, इसके बगल में आएगा माइनस,
यहाँ दिया है माइनस, इसके बगल में आएगा प्लस। अब यहाँ पर बीच में क्या होगा, यहाँ दिया है प्लस, तब यहाँ पर होगा माइनस, इसके बगल में आएगा प्लस। यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। जैसे जो बगल में होगा वह सदैव अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत होगा, यानी कि अपोजिट वाला सदैव विपरीत चिन्ह के साथ दिखाया जाएगा। यहाँ प्लस तब यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है तब यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। यानी कि जो अपोजिट में होगा, जो बगल में होगा, यानी कि जो बिसाइड में होगा, उसका चिन्ह कैसे होगा, अपोजिट यानी कि विपरीत होगा। हमें ज्ञात करना है R1 से। R1 में 3 संख्या है, 3 है, -1 है, -2 है। यानी कि हमें निकालना है R1 से। R1 में 3 संख्या है, 3 है, -1 है, -2 है। अब यहाँ पर दिया है प्लस, करेंगे यहाँ पर प्लस। यहाँ दिया है माइनस, करेंगे यहाँ पर माइनस। यहाँ दिया है प्लस, यहाँ करेंगे प्लस। यहाँ पर दिया है 3 वाला, यानी कि यहाँ पर दिया है 3, हम लोग इसको काटेंगे, इसको काटेंगे। यानी कि जब कहे 3 वाला, हम लोग 3 को काटेंगे, यानी कि C1 से काटेंगे और R1 से काटेंगे। यानी कि 3 का जो है, यानी कि हम लोग 3 को पूरी तरह काट देंगे। यहाँ पर बचेगा ये चारों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं। यहाँ पर होगा 0, यानी कि 0 इंटू 0 होगा 0। यहाँ पर -5 इंटू -1 होगा प्लस में 5। यहाँ इसके बीच में आएगा माइनस, यानी कि इसका नियम है इसके बीच में आएगा माइनस। यहाँ पर दिया है -1। जब बात आए -1 वाला, हम लोग इसके कॉलम को काटेंगे, इसके रो को काटेंगे। यहाँ पर बचेगा ए वाला, यानी कि बचेगा ए वाला और ए वाला। हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 0 गुणे 0 होगा 0। यहाँ इसके बीच में आएगा माइनस, यानी कि नियम है इसके बीच में आएगा माइनस। यानी कि ये चारों बचे हैं आपस में, ये चारों जो है बचे हैं, बाकी सब कट गए हैं। यहाँ पर 0 इंटू 0 होगा 0, 3 इंटू -1 होगा -3। जब बात आए -2 वाला, जब बात आए -2 का, हम लोग काटेंगे -2 को, यानी कि -2 को, यानी कि हम लोग -2 के कॉलम को काटेंगे और इसके रो को काटेंगे। यहाँ पर बचेगा ये चारों, यानी कि हम लोग इसके रो को काटेंगे, फिर इसके कॉलम को काटेंगे। यहाँ पर बचेगा चारों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं। यहाँ पर 0 है तो आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस, यानी कि इसका नियम है, यहाँ पर आएगा माइनस, इसका मल्टीप्लाई 0 होगा। यहाँ पर R1 की अनुदिश यहाँ पर आएगा 3 -5, यहाँ पर होगा माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर होगा 0। यानी कि किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई शून्य में होता है तो आता है 0। यहाँ पर आएगा -15 प्लस में 3 बराबर आएगा -12 के। हम लोग चाहे इसका मान R1 से निकाले, चाहे R2 से निकाले, चाहे R3 से निकाले, चाहे C1 C2 C3 से निकाले, सभी का मान जो है आपस में बराबर होगा। हम लोग निकालेंगे अब C1 से इसका मान, यहाँ करेंगे C1 के अनुदिश, C1 के अनुदिश शारीरिक का मान, शारीरिक का मान। अब जैसे यहाँ दिया है 3 -1 -2 0 0 -1, यहाँ दिया है 3 -5 0। अब दोस्तों इसमें C1 कौन सा है, हमने ट्रिक बताया है। C1, C मतलब होता है कॉलम, कॉलम में एक वर्ड आता है यल। यहाँ पर जितनी बार यल बनेगा उतनी बार कॉलम होगा। ए वाला पहला कॉलम होगा, ए वाला दूसरा कॉलम, ए वाला तीसरा कॉलम, कॉलम ए वाला होगा। यहाँ पर C1 के द्वारा ज्ञात करना, यानी कि ए वाला कॉलम 1 होगा, ए वाला क्या होगा C1 होगा। हमें इसकी सहायता से इस साइड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर करेंगे C1 के अनुदिश साइड का मान कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर इसमें सबसे पहले 3 है, करेंगे यहाँ पर 3,
उसके बाद 0 है करेंगे 0, उसके बाद 3 है करेंगे 3, यहाँ पर होता है प्लस, इसके बगल में माइनस, इसके बगल में प्लस, यानी कि जैसे प्लस है उसके बगल में आएगा माइनस, फिर जब माइनस है उसके बगल में आएगा प्लस, यानी कि जैसे प्लस है उसके बगल में आएगा माइनस, माइनस है तो उसके बगल में आएगा प्लस, प्लस है तो उसके बगल में आएगा माइनस, यानी कि ऐसा ही क्रम चलेगा। यहाँ पर दिया है 3, हम लोग काटेंगे 3, यानी कि हम लोग 3 को काटेंगे, 3 को यहाँ से काटेंगे फिर ऐसे काटेंगे, बचेगा ये चारों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 0, फिर इसके बीच में आएगा माइनस, यानी कि नियम है माइनस आएगा, यहाँ पर -5 इंटू -1 आएगा प्लस में 5, यहाँ पर होगा प्लस, फिर यहाँ पर दिया है माइनस, करेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ दिया है 0, हम लोग ऐसे काटेंगे 0 को, फिर ऐसे काटेंगे 0 को, यानी कि हमें 0 को दोनों तरफ से काटना है, एक बार रो से काटना है, एक बार कॉलम से काटना है। जैसे यहाँ पर दिया है 0 3, यानी कि ऐसे दिया है, हमें 0 को काटना है, एक बार काटेंगे कॉलम से, एक बार काटेंगे रो से, यहाँ पर बचेगा ये चारों, यानी कि यहाँ पर बचेगा ये चारों, यहाँ पर बचेगा ये चारों, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर नियम है माइनस आएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी कि ये वाला कट गया है, ये चारों बचे हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है तो आएगा 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा प्लस में 10, फिर यहाँ पर आएगा प्लस, करेंगे यहाँ पर प्लस, 3 दिया है, हम लोग 3 वाले कॉलम को काटेंगे, फिर 3 वाले रो को काटेंगे, यानी कि हमें इसकी बात करनी है, हम लोग इसके कॉलम को काटेंगे फिर इसके रो को काटेंगे, यहाँ पर बचेगा ये चारों, यानी कि जब इसको काटेंगे तब बचेगा ये चारों, यहाँ पर बचा -1 -2 0 -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, यहाँ पर होगा प्लस में 1, यानी कि -1 इंटू -1 होगा प्लस में 1, इसका नियम है, इसके बाद आएगा माइनस, फिर यहाँ पर 0 इंटू -2 होगा 0। कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यहाँ लिखते हैं प्लस, यहाँ लिखते हैं प्लस, लेकिन प्लस के बाद आएगा माइनस, फिर इसके बाद आएगा प्लस, यानी कि जैसे प्लस आया तो उसके बाद आएगा माइनस, जब आया माइनस तब उसके बाद आएगा प्लस, यानी कि कुछ लोग ऐसे गलती करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यानी कि यहाँ पर दिया है 0 तो यहाँ करेंगे प्लस, लेकिन प्लस के बाद आता है माइनस, फिर उसके बाद प्लस आएगा, यहाँ पर 3 -5 माइनस 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 आएगा 0, यहाँ पर प्लस में 3 1 के 3, यहाँ पर आएगा -15, प्लस में 3, यहाँ पर आएगा -12, यानी कि हमने बताया कि चाहे R1 से मान निकाले, चाहे R2 से निकाले, चाहे R3 से निकाले, चाहे C1 से निकाले, चाहे C2 से निकाले, यानी कि चाहे C3 से निकाले, सभी का मान आपस में बराबर आएगा, यानी कि हम लोग चाहे R1 के द्वारा इसका मान निकाले, चाहे R2 के द्वारा इसका मान निकाले, चाहे R3 से इसका मान निकाले, सभी आपस में बराबर होगा, यानी कि सभी का मान आपस में बराबर होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।